ओके तो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस क्या होता है? क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरह से करते हैं। दैट इज द दो मेन रीजन होगा। दो मेन क्या रीजन होगा? दो मेन क्लासिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक का नाम जो होगा फर्स्ट का दैट इज द क्वासी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस में पहला जो है प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या इसी से एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, ये तो फर्स्ट हुआ। इसी तरह से सेकेंड में बात करते हैं तो सेकेंड में जो होगा वो है, पहला जो है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड irreversible प्रोसेस। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है तुम्हारा क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक, और सेकेंड जो है वो दैट इज द रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक में डिफरेंस क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है, मान लो कोई भी सिस्टम, मैं एग्जांपल से थोड़ा बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा, डोंट वरी। मान लो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मैं इस तरह से बना देता हूं इस बार, ठीक है। क्यों ऐसा ले रहा हूं पिस्टन सिलेंडर में? क्योंकि जो पूरा थर्मोडायनेमिक में जो है, थर्मोडायनेमिक में जितने भी सारे चीजें जो डिस्कस होते हैं वो गैस पर ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। एक आइडियल गैस पर डिस्कस किया जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बार बार पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि एक कंडीशन पर ये क्या हुआ है, एक पहला सिचुएशन है, ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस है। मान लो कि इसमें गैस फिल किया हुआ है, इसमें गैस क्या है, फिल है, ठीक है। इसका मान लो कि प्रेशर पहले कितना था, अभी कितना है, प्रेशर P1 है, इसका V1 है, टेम्परेचर V1 है, और टेम्परेचर वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है। अभी इनिशियल केस में ये है, समझा रहे हैं। अब इसको हम सोच रहे हैं कि इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको मुझे इंक्रीज करना, यानी कि इसी सिचुएशन यहाँ पर है कि मान लो कि ये पोजीशन है, मान लो कि ये पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, मान लो कि एक पहला है, इसको मैंने क्या किया, इन्फिनेटली स्लोली मतलब इतना धीरे धीरे इसको यहाँ पर नीचे कंप्रेस करो, इस गैस को पीछे लाओ, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को, ये पिस्टन को क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतना इन्फिनेटली फोर्स लगाने हैं, बहुत धीरे धीरे फोर्स लगानी है, ये फिर से क्या कर रहे हैं, फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ठीक। तो जब इतने धीरे धीरे फोर्स लगाओ कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली चीज होनी चाहिए, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आए, यानी कि कोई भी प्रोसेस जो वेरी इन्फिनेटली स्लोली हो, बहुत स्लोली धीरे धीरे होता हो, तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अरे कोई प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इन्फिनेटली स्लोली, ऐसा प्रोसेस जिसका स्टेट में जो चेंज लाएंगे, मान लो कि ये मैं धीरे धीरे बहुत इन्फिनेटली स्लोली मैं चेंज लाया, तो मान लो कि यहां से पहले कहां गया होगा, यहां पर गया होगा, तो जब यहां पर गया होगा तो जब स्लोली करते होगा तो मैं हर चीज दिखेगा, इसीलिए मैं पूरा का पूरा बना रहा हूं। पहले यहां पर गया होगा तो पहला कंडीशन एक 1 डैश मान लेते हैं, फिर यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया, रुक गया, यहाँ के बाद क्या हो गया, यहाँ पर रुक गया, ये पिस्टन को मैं मूव करते करते कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, दूसरा पर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। पिस्टन पहले कहां पर था, इस पोजीशन पर था, और धीरे धीरे इतना इन्फिनेटली स्लो किया, इतना इन्फिनेटली मैंने धीरे धीरे क्या किया, इसको मूव करते गया, धीरे धीरे मैंने इन्फिनेटली स्लोली की बात कर रहा हूं, इन्फिनेटली स्लोली। आप सोच सकते हो कितने धीरे धीरे होगा, इन्फिनेटली स्लोली, इन्फिनेट का कितना धीरे धीरे होगा आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको धीरे धीरे मूव करके मैंने इस पोजीशन को, यानी कि एक पिस्टन का एक यहां पर था, अब धीरे धीरे कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो इस टाइप के जो प्रोसेस हुआ, इस टाइप को जो प्रोसेस चेंज कराया होगा, जो सिस्टम को जो चेंज कराया होगा, इसमें इसे धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे इस सिस्टम में इसकी प्रॉपर्टी को जब चेंज कराओगे तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम का स्टेट जब चेंज कराते हो इन्फिनिटली स्लोली चेंज कराते हो, इससे क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। समझा रहे हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो फास्ट हो, यहां से गया ऐसे धक्का मारा सीधे एकदम, इस चीज को क्या बोलते हैं? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? नॉन क्वासी स्टैटिक। वेरी फास्ट हो, जस्ट इसका उल्टा, जो इन्फिनिटली स्लोली हो उसको क्वासी स्टैटिक बोलते हैं, जो इन्फिनिटली बहुत फास्ट हो, वेरी फास्ट जिसे बोलते हो, गया धक्का मार कैसे आ गया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज द इन्फिनिटली स्लोली, मतलब धीरे 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 जा रहे हैं, एकदम लगा रहे हैं, बस जा रहे हैं धीरे। अब यहां से लेकर मैं यहां तक मेरे हाथ जाने के लिए लगभग में मुझे सदियों लग जाएंगे, ठीक है ना ऐसा सिचुएशन है का ये ऐसा सिचुएशन है का, इन्फिनिटली स्लोली की बात हो रही है, ठीक है ना। सदियों लग जाएंगे, कितनों अरब खरब ईयर लग जाएंगे मुझे यहां से लेकर अपने हाथ को यहां तक पहुंचाने में। इतना 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 इसको इतने अपने अपने हाथ की मूवमेंट को इतना धीरे धीरे मूवमेंट करो कि यहां तक जाने में मुझे सदियों लग गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं? किसको जाने में झटके से बाहर निकल गया, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब इन्फिनिटली स्लोली, और क्वासी नॉन क्वासी मतलब वेरी फास्ट, जस्ट फास्ट। तो मैं डिफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, दैट इज द डिफिनेशन। ये है डिफिनेशन, मैं यहां पर लिखता हूं, इसका डिफिनेशन ये है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस आर इन्फिनिटली, द process takes place infinitely very slowly। इन्फिनिटली स्लोली बोल सकते हो आप, स्लोली वेरी भी लगा दो, क्या मतलब? इन्फिनिटली तो हो लगी क्या? स्लोली, ठीक है ना। इन्फिनिटली स्लोली आर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, otherwise non quasi static process, otherwise non quasi static process, ठीक है। यानी कि जो क्वासी स्टैटिक नहीं होगा, बाकी जो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है, इसका मतलब नॉन क्वासी स्टैटिक में अपने आप आ जाएगा, कैटेगरी में बन जाएगा। तो क्वासी नॉन क्वासी स्टैटिक का डिफिनेशन में क्या बोलोगे? बस यही बोलोगे ना कि जो क्वासी स्टैटिक धीरे धीरे स्लो हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब फास्ट ही हो रहा होगा। तो जब फास्ट होगा तो दूसरा वाला कंडीशन तो अपने आप हो जाएगा ना, सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज द नॉन क्वासी स्टैटिक। तो जो प्रोसेस बहुत इन्फिनिटली स्लोली, यहां पर देख लो ये चीजें को देखो, हाईलाइट करो, इन्फिनिटली क्या है? स्लोली, दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अदरवाइज मतलब कि ये नहीं होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, कौन सा? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। अब यहां पर चलते हैं, ये डिफिनेशन, ये कंडीशन होगा, ठीक। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में चलते। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ठीक, रिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई प्रोसेस जिस रास्ते से गया, अब फिर अगर मान लो कि किसी भी और रास्ते से भी आ जाए या उसी रास्ते से आ जाए, मतलब एक मान लो कि कोई भी सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया और दूसरे स्टेट से फिर फर्स्ट स्टेट में आया, तो अपने एनर्जी का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने वर्क डन में, अपने हीट में कोई भी चेंज ना लावे, समझ आ रहा है ना। उसमें प्रेशर में, न टेम्परेचर में, न वॉल्यूम में, न इंट्रोपी में, कोई चीज में चेंज नहीं, अपनी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ही नहीं लाएगा। यानी कि इस मतलब कि तुमने तो स्टेट तो चेंज किया है, प्रोसेस तो किया है, वन स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पर गया है, बट तुमने न तो सिस्टम पर कोई इफेक्ट आया और न तो सिस्टम सराउंडिंग को इफेक्ट किया है, समझ रहे ना। अरे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला कि ऐसा प्रोसेस जो एक वन स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पर तो गया तो है जरूर, और फिर दूसरे स्टेट से पहला स्टेट पर आया तो जरूर है, बट इससे न सिस्टम पर कोई इफेक्ट पड़ा और न तो सराउंडिंग पर इफेक्ट पड़ा है। यानी न तो सराउंडिंग से इफेक्ट इसको पड़ा है, न सिस्टम से इफेक्ट सराउंडिंग को हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और बाकी दूसरा तो जान ही लोगे, अगर एक रिवर्सिबल है दूसरा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल, अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। आई वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग्स यहां पर है, अगर एक पहला अगर ये कंडीशन फ्लो कर रहा है, दूसरा अगर नहीं हो रहा है इस तरफ से, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अपने आप ये हो जाएगा। आई वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है
कि ऐसा प्रोसेस जो स्टेट चेंज करने के बाद कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट ना आवे, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ठीक है, देखो मान लो कि ये पीवी डायग्राम है, बार बार पीवी डायग्राम बोल कर रहा हूं सर, अभी तो पढ़ाई नहीं, पीवी डायग्राम बना रहे हैं जा रहे हैं, टेंशन मत लो, ये ऐसा भाई बोला ना कि नींद में बना लोगे तुम, पीवी डायग्राम याद रहेगा, पीवी टीएस डायग्राम एचपी डायग्राम सब याद रहेगा। ठीक, अब बताओ रिवर्सिबल के प्रोसेस का। मान लो कि एक सिस्टम है जो जहां से एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन में जा रहा है, ठीक है, गौर से देखना, यहां से लेकर दूसरे जा रहा है, ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि यहां से लेकर मैं यहां तक गया हूं और फिर से वहीं पर वापस, ये इधर से लेकर वापस में आया होगा, मगर इसमें न तो वर्क डन में चेंज आया, न तो हीट में चेंज आया, न तो इसके कोई भी चेंज में नहीं आया, यानी सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है ना, जब हम जानते हैं ना कोई भी चीज को अगर चेंज करते हैं तो एब्सोल्युटली चेंज हुआ है, तो प्रेशर टेम्परेचर तो चेंज हुआ है, बट इससे सिस्टम को कोई लेना देना, कोई सिस्टम पर कोई ना इफेक्ट पड़ा है, ना सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट पड़ा है। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल क्या होगा, जैसे मान लो कि जो ऐसे गया हुआ, ऐसे गया और लोटा जो है इस तरह से आया, ठीक है, तो एब्सोल्युटली ये देखो ऐसे गया होगा और दूसरे रास्ता से हो गया। तो अभी हम लोग जस्ट बताए थे साइक्लिक प्रोसेस में, क्या बताए थे साइक्लिक प्रोसेस में, जब पॉइंट फंक्शन पढ़ रहे थे और क्या फंक्शन पढ़ रहे थे, क्या फंक्शन पढ़ रहे थे, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ रहे थे। तो पाथ फंक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जो पाथ फंक्शन जो डिपेंड करता है वो क्या होता है, वर्क और क्या होता है, हीट होता है। तो एब्सोल्युटली है कि जब पाथ अगर चेंज होगा तो वर्क और हीट में क्या होगा, चेंज अपने आप होगा, वर्क और हीट में भी क्या होगा, चेंज आएगा, क्योंकि पाथ फंक्शन वर्क और हीट कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। तो एब्सोल्युटली है, जब वर्क करे होगा तो या तो सिस्टम पर इफेक्ट पड़ा होगा या तो सराउंडिंग पर इफेक्ट पड़ा होगा, किसी न किसी पर तो इफेक्ट हुआ होगा ना। इसीलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, जब ऐसे गया होगा फिर वापस गया होगा कैसे, इस तरह से, वन ब्लैक, देखो रेड से गया होगा ब्लैक से वापस आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि जब कोई भी काम किए होंगे या किसमें हीट दिए होंगे तो सिस्टम पर या इफेक्ट पड़ा होगा, ये तो सराउंडिंग पर इफेक्ट पड़ा होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तुमने हीट अपने मन थोड़ी दे सकते हो। अरे वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सिचुएशन है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोलते हैं, कि जो सिस्टम पर जो प्रोसेस तो हुआ है, टेम्परेचर वॉल्यूम का डिफरेंस तो हुआ है, सब कुछ का टेंशन तो हुआ है, बट उसके सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। अगर तुमने सिस्टम से तुमने अगर स्टेट चेंज करवाया है, यानी कि इसका मतलब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करवाया है, बट उसके साथ साथ सिस्टम पर भी इफेक्ट हुआ है या तो सराउंडिंग पर इफेक्ट हो, कोई ना कोई तो इफेक्ट हुआ ही होगा, तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। अरे गुड पॉइंट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ये होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस और दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये काम होगा। और क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक मतलब जाने क्यों, कि धीरे धीरे चलेगा, जो चीज कछुए की चाल से चलेगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द क्वासी स्टैटिक। जो प्रोसेस कछुए के चाल से चल रहा है ना, टर्टाइल क्या वॉकिंग समझ आया, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा, बहुत धीरे धीरे, कछुए की चाल से बोल सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, दैट इज द क्वासी स्टैटिक। जो प्रोसेस मान लो कि किससे जो भी होगा, अब उसके अलावा जो भी चीते की चाल से चलेगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल का मतलब होगा जो चेंज आएगा, एक अपने स्टेट को चेंज तो किया है मगर सराउंडिंग और सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, समझ आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रोसेस जो सिस्टम और सराउंडिंग पर इफेक्ट करे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट चेंज करने के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पर इफेक्ट हो, तो इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का काम हो गया। और मेरा अपना जो टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का जो चल रहा था, टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, आज यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। जो अगला जो वीडियो में होगा वो हम लोग वर्क डन के ऊपर पढ़ेंगे, और वर्क डन
यहां से हम लोगों का टॉपिक जो होगा वो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द ये बेसिक टर्मोलॉजी। अभी लगभग में कितने घंटे का, 1 घंटे 1.5 घंटे तो हो ही गए होंगे। 1-1.5 घंटे का लेक्चर में पूरे के सारे टॉपिक्स पूरा बेसिक टर्मोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दिया हूं। तुम इसको देखो, और अगले जो वीडियो में होगा वो है वर्क डन पर, ठीक है। फिर वर्क डन के बाद आइडियल गैस पढ़ेंगे, आइडियल गैस सिचुएशन पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा कुछ लॉज पढ़नी है, ठीक है ना, बहुत सारे लॉज पढ़नी है। फिर जीरोथ लॉ होगा, थर्मोडायनेमिक लॉ होगा। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो देखते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके।